संते सुके राम जी जा भक्ति कीवी समत 1800 वर्ष 24 में मास आषाढ़ हरि शरण लीवी वार गुरुवार सुन पक्षो शुद्धति तिथे सो तीज दीन होई लिख के नाम हृदय उरे दारियो सुनो परिणाम सब संत लोई। अब सम्मत 1824 का महाराज आषाढ़ सुदी जेठ और आषाढ़ सुदी तीज और गुरुवार महाराज को ध्यान लग गयो हर चीज गुरुवार को है। और जद परखाउन सारू खेड़ा पे रामदास जी करने आया है। जद महाराज रामदास जी के पास में गया और रामदास जी कहो रीत तो पक्की है थारी पण यहाँ को भेव आज्ञा सुन लिया बहुत बनेगी बारी। रीत तो थारे बढ़िया है भाई भजन तो पण मारे कनु भजन ले ले जना ज्यादा हो जाए। तो पचे पूछो तारे गुरु कौन है। जना सुखराम जी महाराज कहो मारे गुरु वीरमदास जी महाराज है। जना रामदास जी कहो के वीरमदास जी तो अटा कई चेला है, कहीं कहो कि भाई वीरमदास जी महाराज तो अटा कई चेला है। और इस तरह झूठ बोलिया और सतगुरु सुखराम जी महाराज ने गुरु करिया। इन तरह 4 गुरु हो गया। आप सब लोग मत उठो, पानी यहाँ लाके पिला रहे ना वही पानी है, फिर डिस्टर्ब होते तो फिर क्या मतलब है। इसलिए आप सब लोग आराम से सुनो, वो पिला देंगे। तो गुरु हुआ महाराज ने आकाशवाणी में इस तरह 4 गुरु। पहले तो सतगुरु गेबोदास जी का गुण लग गया, फिर लालदास जी गुरु हो गए कुल गुरु होने के नाते, फिर वीरमदास जी महाराज को बना लिए और फिर बोड़प में रामदास जी को बना लिए। ऐसे करके 4 गुरु हो गए हैं। जब वीरमदास जी महाराज नाराज हो गए तब वो जाकर सोचे में वहाँ भजन किया। तब महाराज ने कहा कुछ मत कर भजन कर। बोले भजन तो करता हूँ लेकिन 4 गुरु बना लिए, अब ये समझ में नहीं आ रहा किसको रखूं और किसको छोड़ूं। जब महाराज इस तरह सतगुरु वीरमदास जी महाराज को खुश किया वापस और उनका आकाशवाणी हुई। जब महाराज सम्मत 1808 की साल महाराज मारवाड़ सु गेहूं लाउन तई गुजरात गया है। यानी 8 की साल में कितने हो गए देख लो, 17 और 8 24 साल के हो गए। 24 साल की उम्र में महाराज गेहूं की गाड़ियां लाने गुजरात जाते थे। 24-25 वो भी, हाँ 24-25 साल तो गुजरात जाते थे हैं। तो गुजरात जाते तो कुछ गांव की गाड़ियां थी। अब महाराज भगत नर्मदा के किनारे पगोतिया की बावड़ी यानी नर्मदा के किनारे वो सीढ़ियाँ बनी हुई थी। तो उधर से पहले इतने बड़े बड़े लोटे होते थे, अब तो उतना ही पीते हैं इतना ही खाते हैं, तो पानी इतना ही चाहिए। पहले ऐसा है और उठा भी लेते, अब तो उठता ही नहीं है। तो पीतल के होते थे वो, तांबा के, पीतल के, कांसी के ऐसे बने होते थे। और आती वक्त नर्मदा के किनारे पगोतिया की बावड़ी में गया और लोटो भरकर आया। यानी देखो वही पानी कितना आदर सत्कार बाहर लाकर पिए हैं, ऐसा नहीं वहां पी लिया नहीं। और वहां आए तो गेबीदास जी गेबो मिलिया वापस,
और वो महाराज से गेबीदास जी महाराज ने जल पाउन को बोलिया। गेबीदास जी बोले भाई मेरे को जल पिलाओ है। तो महाराज मायने सु मोटो लोटो भर कर लाया, तिको पाई दिनो, वो पिला दिया। और दूसरी बार को लोटो भी पाई दिनो, और तीसरी बार को लोटो भर कर लाया, वो भी पाई दिनो। और जब चौथी बार जल को लोटो ले आया, जब बारे गेबीदास जी मिलिया नहीं है। और महाराज जद बटे ही बैठ गया, क्योंकि उनको लगा कि अब मेरा सब काम हो गया और मुझे क्या करना है? ये चेताने के लिए आए संत मेरे को कि भाई ग्रस्त में बच्चे हो गए और थोड़े बड़े भी हो गए बच्चे, क्योंकि छोटी अवस्था में शादी हो जाती थी पहले है। तो अब सब काम संभाल लेंगे, तो मेरे को ये भी काम संभालना था, अपना वाला काम भी तो करना था ना, इसीलिए। लेकिन पहले खुद को करके फिर करना था, और फिर समय नहीं था, इसलिए। तब साथ वाले महाराज ने चालन को बोलिया, महाराज वहीं बैठ गए। बोलिया तो महाराज कहो हम तो चाला नहीं, बोले हम नहीं चलेंगे, और अठी रेवशा यानी यहीं बैठ के भजन करूंगा। और जना साथ वाला बोला आपकी गेहूं की गाड़ियां वे बेल कौन ले जाओ सी। बोले ये गाड़ी कौन लेके जाएगा, बैलगाड़ी। तो जना महाराज बोला गेहूं की गाड़ियां लुटा दे, वो मतलब यहाँ बांट दो सबको है, और बेला की नाता खोलकर छोड़ दो, बेलों को भी छोड़ दो है। हम तो चाला नहीं, पर साथ वाला महाराज ने समझाई कर बिराई ले आया। बोले कोई बात नहीं, लेकिन एक बार आप चल लो, फिर बाद में भजन कर लेना। और फिर महाराज गाँव ला के छोड़ दिए। और ये बात सम्मत 1808 मिक्सर बदी की है, यानी जेठ आषाढ़ के बाद में साल महाराज गेहूं लाऊं तई गया, और फिर मिक्सर आ गया है। तो वही साल वही थी, थोड़ा टाइम की बात है, उसमें 1 महीने भर का समय लगता था लाने ले जाने में। तो मिक्सर वधी 7 गुरुवार की है, वो भी फिर गुरुवार। और महाराज को पराक्रम, महाराज आप खुद ही बतायो, लोग बोले कि आपको बड़ाई आप नहीं करनो, पर महाराज आपको पराक्रम आप नहीं बताओ था, तो आपा ने काई मालूम पड़ती कि महाराज एड़ा जबरा हा, भाई एड़ा पराक्रमी हा है, तो एड़ा जबरा हा। तो फिर महाराज आप खुद ही साका शब्द हैं बाकी के। तो महाराज वहां पर फिर राम चौकी में बैठकर भजन करने लग गए। 18 साल तक बैठकर पैंट शिला पे भजन किया। और फिर महाराज जो भी आसपास के लोग सत्संग करने के लिए आते, सुमरन के लिए आते, भजन के लिए आते, धीरे धीरे जीवों को चेताने लग गए महाराज वहाँ पे, ठीक है। और अब महाराज जब, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे थे, उनको लग रहा था ऐसे ही कमाने के डर से वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं। जैसे अपन यहाँ अपने सत्संगियों को बोलते हैं ना अपन को कि कमाने के खाने के डर से घूमने निकल जाते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं, काम धाम कुछ है नहीं है, फिरते रहते हैं सत्संगों में। फिरते तो वो भी है, कोई विदेश जाते, कोई कहीं जाते, कोई कहीं जाते, ऐसे ही घूमने के लिए है। और अपन अच्छी जगह जाते हैं, इसका नहीं करते बखान। कोई कहीं पे भी जाएगा ना तो उसको कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन अपन सत्संग में जाएंगे तो बोलेगा ऐसे ही रोते फिर निकले जा रहा है, ऐसे ही भटकता फिर रहा है, कुछ नहीं है, पागलों की तरह है। लेकिन ये पागलपन अच्छा है, कम से कम वो ऐसा तो समझता है ना कि राम जी के नाम में पागल है, महाराज के ज्ञान में है। और ऐसा होना चाहिए। दुनिया में कर्म में पागल होते, संसार के उसके अंदर विषयों के अंदर पागल होते हैं,
उससे अच्छा है ना कि अपन महाराज के ज्ञान में है। अब अर्थ तुलछा जी की विगत। अब महाराज का बड़ा भाई तुलछा जी, जो पंडित हरि किशन जी महाराज का मामा का बेटा हा, वे बड़ा पंडित था। यानी सुखराम जी महाराज तो भजन करने लगे, तो उनके बड़े भाई थे तुलसीदास जी, वो घर का पालन पोषण वगैरह परिवार में रहते थे, और वो भी ऐसे ही समझते ये पागल है और वहीं पे बैठे भजन करते नहीं है, कुछ नहीं है, हैं? तो तुलसीदास जी महाराज पहले जब धान बाते थे ना, तब पूछते थे कि कुंडली के हिसाब से अब की बार इस साल में मुझे कौन सा मुनाफा होने वाला है। तो वो पूछने के लिए गए कि इस बार मेरे को कौन सा धान ज़्यादा होगा। जब वो जन्म पत्री देखकर तुलछा जी ने कहो, जन्म पत्री देखी, उनको भी बड़ा झटका लगा, भाई मेरे बुआ का लड़का है। लेकिन वो बोले कि किसी को मौत को कहना तो नहीं, पर कया बिना ठीक नहीं, कारण कया सु आदमी आपकी होशियारी में आई जावे कि किसी को मौत का बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोलने से जिसको जो करना वो कर सकता है। इसीलिए कह रहा हूँ कि आवे जावे कारण करनो सो कर लेवे, जिना सु तुम्हाने केहूं कि तुम्हारी नीति बार ने सवा पो रात गया काल है। यानी 9-10 बजे काल है तुम्हारा, मतलब 4-5 दिन के अंदर है। ये बात सुनकर तुलछा जी घबराए गया और आपका गुरु लालदास जी करने आया है। काल की अबार तो अपन ध्यान है, अभी तो अपन सबको पता है कि अभी तो साल 200 साल तो जिएंगे कम से कम है। इतने जल्दी थोड़ी जा सकते हैं। मतलब जो अपन कर रहे हैं ना, उसके हिसाब से लग रहा है कि 200-300 साल तो जिएंगे ये भी है। नहीं लग रहा है क्या कि ऐसा नहीं जिएंगे हैं? 100 साल तक तो भी ठीक है, 100 साल तक जिएंगे हैं। लेकिन जब डॉक्टर बोल देता है ना कि तुम 15-20 दिन के मेहमान हो, 10 दिन के मेहमान हो, तब अपन 15 दिन की वजह 5 दिन में चले जाते हैं, और ऐसा शरीर भी ऐसा हो जाता है सूकर। अभी तो अपन को मालूम है इसलिए नहीं, अरे काल का क्या पता कब चले जाए हैं। और साइलेंट अटैक आ गया, सोते हुए रह गया, पास में सो रहे थे पता ही नहीं था है। जब डॉक्टर के पास ले जाते तो बोले ये तो शाम को ही चले गए, आपने ध्यान नहीं दिया है। बोलो, तो जब उनको, और जब तक अपने को कोई काम हो, खुशी हो, तब अपन परिवार के साथ में शेयर करते हैं। जब कोई कमाते या कुछ भी करते तो उसमें उनको बुलाते, याद करते, और गुरु महाराज को भूल जाते हैं। लेकिन जब मरने की बात आती है तब याद आते गुरु महाराज कहाँ पे हैं, और अपने को कौन बचा सकता है वो देखते हैं। जब गुरु महाराज लालदास जी महाराज के पास आए और लालदास जी मेलाना जाकर आ बात कही कि फलाने मिति फलाने दिन रात का मारो काल आवसी और हरि किशन जी कयो है, और आ बात चुकेला नहीं, जिनारो उपाय करो। क्या बात फिक्स है, मारो काल है और हरि किशन जी ये बात बोले, और मुझे कुछ उपाय बताओ मैं क्या करूं जिससे मेरा ये काल टल जाए। जब लालदास जी महाराज के तुलसीदास जाय कर कही लाल को बात, सुन हकीकत लालदास दियो कान पर हाथ।
उन्होंने कहा भाई राम राम राम, काल हमसे नहीं टल सकता। जब हाथ रखकर कहो कि काल तो कोई सू टले नहीं और मारा सू टले नहीं। जब तुलसीदास जी महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज करने आएंगे, जब उनको लगा कि अब तो कोई है ही नहीं, तो देखते हैं अपने भाई भी है भजन करते, देख लेते एक बार उनको भी है भाई। जब आए ही नहीं कभी पास में तो जरूर वो भी कुछ बोलते ही होंगे उस समय भाई के बारे में, पक्का ये तो है क्या कुछ नहीं है, पाखंड करता है, भजन करने वाला नहीं है, ऐसे ही कमा खाने से डरता है, भाग रहा है, कुछ भी कुछ ना कुछ तो बोलते ही थे। लेकिन जब उन पे आई तो वहाँ पे गए और जाकर रोने लगे और ये बात कही, अब मैं क्या ही करूं। तब सतगुरु सुखराम जी महाराज, लेकिन संत तो संत होते हैं, संत ऐसा चाहिए रे जैसे लोटा डो, गला बंधावे आपनार पावे नीरज को। संत ऐसे होने चाहिए जैसे लोटे और डोर की तरह, जैसे डोरी लगाकर लोटे को बांध देते, गला बांध देते उसका, लेकिन फिर भी वो अंदर से पानी, साफ पानी निकाल के उनको पिलाते हैं। तो ऐसे ही संत, चाहे उनको कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, लेकिन फिर भी वो निर्मल जल लाकर पिलाते हैं। महाराज के देश की प्राप्ति, यही तो संतों की पहचान है? निर्मल है? संगत की जो ये संगली निर्मल सादरी, वही तो निर्मल संतों की पहचान होती है? बिजली पड़े दरियाओं में कैसे उठे जाल, समुद्र के अंदर बिजली गिरती है वही शांत होती है, लेकिन समुद्र में ज्वाला नहीं होती है? वैसे ही संत होते हैं। वही बोल देते पहले नहीं आए, अब मैं आपको बताऊंगा नहीं, फिर उनको संत कहते क्या? उनमें और फिर अपन में क्या फर्क रहता, संतों में और अपनों में? है यही तो संतों के लक्षण होते हैं, यही तो गुण होते हैं संतों के, जो समदृष्टि सारा पर देखे, क्या मित्र क्या द्रोही, मन रे ऐसा सतगुरु जोई है। इसलिए सतगुरु की पहचान वो संत है। जब सतगुरु सुखराम जी महाराज बोलिया कहीं हुई जना कयो मारो काल आई गयो और अब मैं कहीं करूं, और अब तीर्थ जाई जे नी, और आप कहो तो पोकर जी जाऊं। बोले अब समय कम है, तो उनको लगा शायद तीर्थों में जाने से बच सकते काल से है, तो अब तो मैं जा नहीं सकता, और आप कहते हो तो मैं पुष्कर जा सकता हूँ। पोकर जी कहते हैं पुष्कर को है, तो वहां जाऊं, और या फिर आप कहो वैसे करूं। तो पहले कहाँ गए करने वाले हैं? जब महाराज ने कहा कि हरि किशन उपाध्याय तुझको कही काल की बात, मारे कन्ने राम चौकी तू आ जाजे उन्हीं ही रात, कि जिस दिन काल की बात बताई हरि कृष्ण जी ने, उस दिन रात को मेरे पास आ जाना सूर्य अस्त होते। तो काल की रात राम चौकी आई जे राम चौकी को आजे उन्हीं रात। और तिके तुलसीदास जी सतगुरु सुखराम जी महाराज कने आई गया, जिस दिन काल का बोला उस दिन पहले पहुंच गए राम चौकी, क्योंकि उस दिन तो जाना ही था, लेट हो जाते तो सब गड़बड़ हो जाती। अपन सत्संग में लेट कर सकते हैं, भजन में लेट कर सकते हैं, लेकिन भोजन में, सोने में या परिवार के कहीं जाना है उसमें लेट नहीं करते हैं। यो ट्रेन निकल जाती है उसमें, सत्संग में तो ट्रेन निकलती तो चलती है, लेकिन महाराज भी कृपा होती है तो ट्रेन भी नहीं निकलती है, साइड से ही पकड़वा देते हैं उसको। यदि जाने की इच्छा होनी चाहिए, दृढ़ भाव होना चाहिए है? इनको निकलने के बाद में भी आउटर पे खड़ी होकर मिल गई थी है? भाव था तो
भाभी और भैया का ट्रेन चलती भी रुक जाती है। हाँ ये देखो। तो महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज राम चौकी में कार खड़ा कर तुलसीदास जी ने बिठाई कर बोलिया कि मारी कढ़ाई कार में निशंक बैठ जाए माई, कोई आवे कोई हुए तो ही कार लोपणी नाय। कि जो मैंने ये कार निकाली है उसके अंदर ही बैठे रहना है, इसके बाहर नहीं निकलना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कोई आ जाए कोई जाए, कोई कुछ भी कैसी भी स्थिति आ जाए, लेकिन इसके बाहर नहीं निकलना। और कोई आवे कोई बारे निकल जो मतीना बोलकर आप ध्यान में बैठ गया। फिर दूर जाकर ध्यान में बैठ गए महाराज। और अठीने लारे सु ऐसी बात हुई, क्योंकि महाराज से वो लिखवा के लाए थे भाई आज ना बुलाए महाराज को, बाद में बुलाए इसके लिए। और ऐसी बात हुई कि काल आयो। अब देखो ध्यान से सुनना आराम से कि काल जो सारा ले रहे हैं या नींद ले रहे वो आराम से आंखें खोल के सुनना है, भजन बाद में करना है। कि ऐसी बात हुई कि काल आयो पर कार में बैठोड़ा तुलसा जी पर जोर चाल्यो नहीं, यानी वो कार कड़ेगी। ये कार तो सीधी चल जाती है ट्रक के नीचे, इसमें तो काल खा जाता है, चाहे हवाई जहाज में भी खा जाता है, ऊपर भी है, लेकिन वो कार निकली हुई थी है। और तो तुलसीदास जी पर कुछ जोर चाल्यो नहीं देखा। और जब तुलसीदास जी ने कार के बारे काटवा सारू, यानी बाहर निकालने के लिए, काल सांप को रूप धारण करके आयो, यानी सांप कालिंदर उसको, और सांप का रूप धारण करके आयो। और सांप को रूप धारण करके आयो। और तुलसा जी ने कार के बारे निकालिया नहीं, जिना सु उरो जोर लाग्यो नहीं, पर वो बहुत फण पटक्यो फूफाड़ो करियो, पर तुलसा जी कार के बारे निकलिया नहीं। भाई यहाँ लागी क्या रे सांप आई गयो, ऐसा सोचकर भाग जाएंगे कि अरे सर्प आ गया, लेकिन वो बाहर नहीं निकला। आज तो कुछ भी आएगा, मैं यहीं पे बैठा रहूंगा। और जाकर पीछे गोयरा को रूप धारण करके आयो। जो गोयरो है ना, मतलब फूंक मारने वालों, विने कोई लोग तो फूंगड़ो कहवे, कोई गोयरो कहवे, जैसे मतलब छिपकली होती है ना, ये उसका बड़ा रूप, इतना बड़ा, सेम वैसा ही, ऐसा समझ लो है। तो उसके फूंक में बहुत जहर होता है, वो नाभि में लग जाता है तो इंसान मर जाता है, या नाक में चली जाती है तब भी मर जाता है वो, इसलिए और फण पटक्यो फुपाड़ो करियो, पण तुलसा जी कार के बारे निकलिया नहीं। और पीछे जाकर गोयरा को रूप धारण करके आयो, और कार के बारे निकालने सारू फुकारा मारन लागो। और तो भी तुलसा जी कार के बारे निकलिया नहीं, और बारे निकलता तो उनको जोर लाग जातो। अब तीसरी बार न तो पिताम्रो सिंह बनकर आयो। सोचा भाई शेर की आवाज सुनकर तो भाग जाएंगे हैं। और पणकार के मायने तो उना को जोर भी लाग्यो नहीं, और बार बहुत सा डराया, पर तुलसा जी कार के बारे निकलिया नहीं। अब वो बहुत हतल पटकी सब कुछ करी, गरजना करी, लेकिन वे बारे नहीं निकलिया। और जद काल गांव का ठाकुर तेज सिंह जी को रूप धर कर आयो। देखो किसी का रूप बन सकता है, रूप धर कर आयो और हाका मारन लागो। पहले ठाकुरों का वो डर था। जब तुलसा जी बोलिया मैं कार के बारे आऊंगी ठाकरा, चाहे आप कुछ भी बोल दो, आज मैं इससे बाहर नहीं निकलूंगा। तो ठाकरा के रूप में आयोड़ो काल बहुत तकरार करी
मतलब गुस्सा हुआ उन पे और बोलिया गांव में आसी जद खबर लेसू मारो कयो नहीं माने जीरो मजो तने चखाऊंला। बोले अभी तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो फिर गांव में आना, मैं तुम्हारी खबर लेता हूँ वहाँ पे हैं। और बोले आजा, पर तुलसा जी कार के बाहर निकले नहीं। बोले आजा भाई, या तो बाहर निकल जा नहीं तो देख लो हैं। निकले नहीं, जद तुलसा जी गुरु लालदास जी को रूप धर कर आया। देखो आगे पधार जाओ। और लालदास जी का रूप धर कर आया और धरकर प्रसादी लेकर आया और बोलिया आज थारो अंतकाल है। कहीं बोलिया कि भाई गुरु लालदास जी का रूप धर कर आए। आगे आ जाओ, आगे आगे इधर आ जाओ, पधार आगे पधारो, राम विराजो, राम विराजो, राम। ओ